तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं, पीछे हमने जो आपको क्लासेस करवाई थी ना, ये गेम्स की हम क्लासेस करवाई थी, तो इसमें ना 100 के समथिंग क्वेश्चन हैं उसमें, ये गेम के। तो इससे सारे का सारा गेम का उसका रिवीजन हो जाएगा और ये एमसीक्यू की फॉर्म में, और जल्दी जल्दी इनको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हें प्रैक्टिस के लिए आज हम इनको करने वाले हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाइएगा और वहीं पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। वहीं पर क्या मिल जाएगी, वहीं पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, तो पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, चलो मैं बताता चलूँगा साथ के साथ ही। ठीक है, तो चलिए हो जाते हैं शुरू। ये पेन को कर लेते हैं। ठीक है, विम्बल्डन विम्बल्डन क्वेश्चन नंबर 1 है। विम्बल्डन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हुआ था, किसकी शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी विम्बल्डन की। तो कब हुई थी, तो वो 18 कब हुई थी, 1877 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1877। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 1877 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब क्या है, यूएस ओपन। यूएस ओपन की शुरुआत कब की गई थी, तो यूएस ओपन की शुरुआत कब की गई थी, तो अपना यूएस ओपन क्या हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो 1881 में हो जाएगा। यूएस ओपन की शुरुआत कब की गई थी, तो यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब की गई थी, तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत की गई थी भाई 81 के बाद, कितना सीधे 10 साल बाद आएंगे ना, तो 10 साल बाद की गई थी। तो कब की गई होगी, 1891 में की गई थी। कब की गई थी, 1891 में की गई थी। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा, तो चारों ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत शुरुआत सबसे बाद में हुई, कौन से वर्ष में हुई थी। तो पूछा गया कि सबसे बाद में हुई थी, तो कौन से वर्ष में हुई थी, तो कौन से वर्ष में हो जाएगी, तो भाई 1905 में हुई थी। मैंने आपको बताया था जिस दिन हम क्लास कर रहे थे कि जो है, मैंने आपको बताया था कि जो हैं सारे वो 1800 में हुए थे। 1800 आएगा उनके सन के आगे, तो एक ही है जिसमें 1900 में जिसकी शुरुआत हुई थी, और वो कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन वो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो स्टालमिन कप किसका भाई, तो स्टालमिन कप और डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो स्टालमिन कप और डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो ये भी किससे हो जाएंगे भाई, टेनिस से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, टेनिस से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृत दीवान कप और सुधीरमन कप किससे हो जाएंगे, तो अमृत दीवान मैंने क्या बताया था, तो कि भैया अमृत, उसने सुधीर ने अमृत रख रखा है किस में भैया, थर्मस में। किस में, थर्मस में। थर्मस से क्या हो जाएगा, थॉमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, थॉमस कप हो जाएगा। तो थॉमस कप भी किसका हो जाएगा, इसी का ही हो जाएगा। तो पहले हम आंसर लगा लेते हैं, तो किसका हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे हमारे बैडमिंटन के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, बैडमिंटन के हो जाएंगे। थॉमस हो जाएगा, और एक और कौन सा हो जाएगा, उबेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उबेर कप हो जाएगा। वे भी किससे है, तो बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, अब बैडमिंटन, चलो बैडमिंटन में महिलाओं के लिए आयोजित होने वाला प्रसिद्ध कप कौन सा है, तो कौन से वाला हो जाएगा, तो जो उबेर कप है ना, ये थॉमस कप जो हो जाएगा। ये थॉमस कप तो किसके लिए होता है, ये मेंस के लिए होता है। किसके लिए, मेंस के लिए। और जो उबेर उसमें है, उबेर कप है, ये उबेर कप किसके लिए होता है, तो उबेर कप हो जाएगा वुमेन्स के लिए। किसके लिए हो जाएगा, वुमेन्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, और थॉमस कप का संबंध किस उस थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन के किस वर्ग से हो जाएगा, तो थॉमस कप किससे हो जाएगा, तो भाई थॉमस कप का संबंध किससे हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया थॉमस कप का किससे हो जाएगा, तो भाई पुरुष वर्ग से हो जाएगा। उबेर किससे हो जाएगा, तो उबेर हो जाएगा वुमेन से हो जाएगा। ठीक है, अब हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है जिसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। किसमें, 1895 में हुई थी। तो कौन सी हो जाएगी हॉकी की सबसे पुरानी ट्रॉफी, तो कौन सी हो जाएगी, बैटन कप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैटन कप हो जाएगा। जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जिसकी शुरुआत 1895 में हुई थी। कब हुई थी, 1895 में हुई थी। ठीक है,
बेगम रसूल ट्रॉफी और महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, कौन कौन सी? बेगम रसूल ट्रॉफी और महाराजा रंजीत सिंह ट्रॉफी किससे हो जाएंगी? रंजीत सिंह गोल्ड कप, ठीक है। कौन सा? बेगम रसूल ट्रॉफी और महाराजा रंजीत कप किससे हो जाएंगे? तो भाई इसी से हो जाएंगे, ये भी किससे? हॉकी से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? हॉकी से हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। विजय विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा भाई? ये क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं, किसकी हो जाएंगी? तो क्रिकेट की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्रिकेट से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डूरंड कप और संतोष कप किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हो जाएंगे ये? कौन कौन से भाई? एक तो डूरंड कप हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा? एक कौन सा हो जाएगा? एक डूरंड कप हो जाएगा, एक संतोष कप। किससे हो जाएंगे? तो ये किससे हो जाएंगे? फुटबॉल के कप हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? फुटबॉल के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? फुटबॉल के। ऑप्शन नंबर सी राइट होएगा, ठीक है। आशुतोष मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी कप, कौन कौन से? आशुतोष मुखर्जी और सुब्रतो मुखर्जी कप किससे रिलेटेड हो जाएंगे ये दोनों? तो ये किससे हो जाएंगे भाई? तो ये फुटबॉल से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे भाई? ये फुटबॉल से हो जाएंगे। किससे की रिलेटेड हो जाएंगे? तो फुटबॉल से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। खैतान ट्रॉफी और लिम्का, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? लिम्का आ जाएगा। खैतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी किससे हो जाएंगी? और कैनन कप, 3 कप पूछ लिए गए हैं इसमें आपसे। खैतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी और कैनर्स कप, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कैनर्स हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा भाई? तो ये कैनर्स हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कैनर्स कर, और ये लिम्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिम्का हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, चल नहीं पा रहा ठीक से, ठीक है। तो ये किससे हो जाएंगे? तो ये भी किससे हो जाएंगे? शतरंज से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे भाई? शतरंज से हो जाएंगी, ठीक है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा भाई? अगर आपसे पूछा जाए ना वेलिंगटन कप कौन सा भाई, तो अगर आपसे पूछा जाएगा ना वेलिंगटन कप के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वेलिंगटन कप के बारे में आप किसके साथ जाओगे? तो कप में तो जाओगे आप हॉकी के साथ। किसके साथ? तो वो किसकी हो जाएगी? हॉकी की हो जाती है। और अगर ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी भैया वेलिंगटन ट्रॉफी, तो ट्रॉफी किससे हो जाएगी? तो ट्रॉफी हो जाएगी नौकायान से हो जाएगी। किसकी? बोटिंग से हो जाएगी, ठीक है, बोटिंग से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये भी किससे हो जाएगा? नेहरू ट्रॉफी नौकायान से हो जाएगी, यानी बोटिंग से हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और फेडरेशन कप, कौन से? इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और फेडरेशन कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? ये वॉलीबॉल के हो जाएंगे। दोनों किसके हो जाएंगे? वॉलीबॉल के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगले कप में स्थैवलिंग कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो स्थैवलिंग कप का संबंध हो जाएगा किससे? टेबल टेनिस से हो जाएगा। और टेबल टेनिस कहाँ का नेशनल गेम हो जाएगा? तो भैया चीन का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिवणकोर कप का संबंध किसका? त्रिवणकोर कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो त्रिवणकोर कप का संबंध हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो भाई ये त्रिवणकोर कप का संबंध ये भी किससे हो जाएगा? टेबल टेनिस से हो जाएगा। किससे? टेबल टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। तो हॉकी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो हॉकी का मुख्यालय आप बताएंगे कि कहाँ हो जाएगा? तो हॉकी का मुख्यालय हो जाएगा भाई लुसाने में। कहाँ? लुसाने में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी लुसाने में हो जाएगा। कहाँ पर? लुसाने में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में की गई थी। और इसको भंग कब कर दिया गया था? तो इसको भंग कर दिया गया था 2008 में, इसको भंग कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय हॉकी महासंघ को किस वर्ष भंग कर दिया गया? तो ये तो क्वेश्चन ही आ गया। तो कब किया गया? तो इसे 2008 में इसको भंग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 2008 में इसको भंग कर दिया गया था, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी हमारा 20 मई 2009 में की गई थी। कब की गई थी? तो 20 मई 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी, जब
जब किसको भैया, भारतीय हॉकी महासंघ को भंग कर दिया गया था। किसको? भारतीय हॉकी महासंघ को जब भंग कर दिया गया था, कब? 2008 में। तो उसके बाद में किसकी स्थापना हुई थी? तो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी, जो कि कब हुई थी? 20 मई 2009 को हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं भारत ने हॉकी में अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने अब तक? तो 8 गोल्ड मेडल जीतते हैं। कितने हो जाएंगे? 8 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। ठीक है, भारत ने हॉकी में भारत ने अपना एकमात्र ओलंपिक रजत पदक किस वर्ष और कहाँ पर जीता था? तो कब जीता था भाई? तो ये कहाँ पे आया था? तो 1960 में आया था। कहाँ पर? 1960 में आया था। कहाँ? रोम में। इनका तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे तो हमारा पहला ही वो आया, गोल्ड आया, और यहाँ पे भी हमारा गोल्ड आया था, और ये 64 में भी, ये तीनों तो गोल्ड के हैं। यहाँ भी गोल्ड आया, यहाँ भी गोल्ड आया, और यहाँ भी गोल्ड आया। ठीक है, ये है 1960 रोम वाला, जिसमें क्या आया था? इसमें हमारा क्या, तो इसमें सिल्वर मेडल हमारा आया था। ठीक है, और भारत ने हॉकी ओलंपिक में कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो कितने जीते होंगे भाई? तो कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भाई अब तक 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। कौन कौन से? एक तो हमने कब जीता? 1968 में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 72 में जीता हमने, 1972 में कांस्य पदक जीता, और आपको लेटेस्ट बताइए 2000 में जीता, और 2024 में भी हमने क्या जीता? तो 2024 में भी हमने कांस्य पदक ही जीता था। हमें कांस्य पदक के साथ ही आना पड़ा वहाँ से, ओलंपिक से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने हॉकी ओलंपिक में कांस्य पदक नहीं जीता? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो भाई क्या हो जाएगा? 1968 में ब्रोंज जीतता है। ठीक है, 1972 में भी ब्रोंज था, 2024 में भी ब्रोंज था। ठीक है, कब? 1980 में क्या था भाई? हमारा लास्ट गोल्ड मेडल आया था। क्या आया था? तो लास्ट गोल्ड मेडल आया था हॉकी का। ठीक है, अब भारत में पहला हॉकी क्लब किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था? तो कौन सा क्लब हो जाएगा भाई सबसे पुराना क्लब? तो कोलकाता क्लब हो जाएगा। कहाँ पर? 1855 का कोलकाता क्लब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता क्लब हो जाएगा। ठीक है, पहले हॉकी विश्व कप का आयोजन जो 1971 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पूछा गया कहाँ पर किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। कहाँ किया गया था? बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। जिसको जीता किसने था? पाकिस्तान ने जीता था। और रनर अप कौन रहा था इसका? तो रनर अप रहा था इसका इटली क्या रह गया था भैया? इसका रनर अप रह गया था इटली। ठीक है, प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था? कौन सा देश था? तो कौन हो जाएगा भाई? पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। प्रथम हॉकी विश्व कप 1971 में उपविजेता कौन रहा? तो कौन रहा भाई? इटली उपविजेता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तीसरा हॉकी विश्व कप का आयोजन 1975 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा ये भाई? तीसरे वाले का कहाँ हो जाएगा? तो मलेशिया में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मलेशिया में हो जाएगा। ठीक है, जिसको जीता किसने था? तो भाई भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने जीता था। और किसको हराया था? पाकिस्तान को। ठीक है, भारत ने किस वर्ष हॉकी विश्व कप जीता? तो कब जीता था? 1975 में जीता। कौन सा? तीसरे वाला। कौन सा? थर्ड वाला जीता था। 1975 के हॉकी विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस देश को 2-1 से हराया था? तो किससे हराया था भाई? 2-1 से हराया था। कौन सा देश था? तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाकिस्तान को हमने 2-1 से धो दिया था। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, जब भारत ने 1975 में हॉकी विश्व कप जीता, तब भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन हो जाएंगे भाई उस टाइम पर कप्तान कौन हो जाएंगे? हमारे अजीतपाल सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीतपाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समर बैनर्जी तो ये फुटबॉल से हैं। ठीक है, समर बैनर्जी, सुनील छेत्री, ये भी फुटबॉल से ही हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो भैया ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1904 में हुई थी। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में फीफा की स्थापना हो गई थी। कब हो गई थी? तो 1904 में फीफा की स्थापना हो गई थी। ठीक है, फीफा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भाई स्थापना वर्ष और कहाँ हुई थी? तो दोनों लिखे हुए हैं। 1904 में हुई थी और पेरिस फ्रांस में हुई थी। कहाँ पर?
पेरिस फ्रांस में हुई थी। ठीक है, भारत किस वर्ष फीफा में शामिल हुआ था? तो कब शामिल हुआ भारत? तो 1948 में भारत फीफा में शामिल हो गया था। कब? 1948 में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। भारत ने किस वर्ष एशियन गेम्स में विजेता का खिताब जीता? तो विजेता का खिताब जीता, ये किस चीज़ में पूछा गया है कि एशियन गेम्स में विजेता का खिताब जीता? एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ये भाई फीफा ने फुटबॉल में बताया गया है, ये ठीक है, फुटबॉल का ही हो जाएगा। तो हॉकी का तो नहीं होएगा, तो फुटबॉल में हो जाएगा। 1951 और 62 में जीता था। कौन सा? 1928 नहीं होएगा, 32 नहीं होएगा, 71 75 नहीं होएगा। ठीक है, 1956 में ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो कौन से स्थान पर थी 1956 वाले ओलंपिक में? तो भाई हमारे कौन से, तो इंडिया कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर रहा था। जिसके कैप्टन कौन थे? तो कैप्टन हो जाएंगे समर बनर्जी हो जाएंगे। कैप्टन कौन हो जाएंगे? समर बनर्जी हो जाएंगे। 1956 में ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? समर बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? समर बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना? भाई 23 जून। कब की गई? 23 जून 1937 को की गई। कब की गई? तो 23 जून 1937 को की जाएगी। दो ये नहीं होएगा, सी नहीं होएगा और डी नहीं होएगा। ठीक है, पहले फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब किया गया? आयोजन किस वर्ष किया गया? तो क्या हो जाएगा भाई? ये 1904 नहीं होएगा। ठीक है, 1926 भी नहीं होएगा, 1956 भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व कप का आयोजन किया गया था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप का विजेता और मेजबान देश कौन सा था? तो विजेता भी कौन था? उरुग्वे था। कौन था भाई? उरुग्वे था। और जो जहाँ पर आयोजन हुआ था, आयोजन भी कहाँ पर हुआ था? आयोजन इसका पहले वाले का, तो ये भी कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में ही हुआ था। और रनर अप कौन था? तो रनर अप हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रनर अप अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप में उपविजेता कौन सा देश रहा था? तो कौन सा हो जाएगा? अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये कौन सा हो जाएगा, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये बताना था हमें कि ना हम ऐसे इसी तरह की, जैसे हमने अब ये गेम करवाया और हमने इस गेम की क्वेश्चन की वो लगवा रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे ही हम जितने टॉपिक करवाते रहेंगे हर संडे उनकी जो है एक ऐसी वीडियो आ जाएगी 100 क्वेश्चन की या 50-80 क्वेश्चन की, जिनमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि हम भूलेंगे नहीं और हमें रिकॉल अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के अनुसार सुनील छेत्री, किसके? सुनील छेत्री जो जो एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जो एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन है? जो एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे, ने कितने गोल कर रखे हैं? तो इनके कितने गोल हो जाएंगे? इनके गोल हो जाएंगे भाई, इसमें तो नहीं है तो डाटा इस वाले को कर लेंगे थोड़ा करेक्ट। कितने हो जाएंगे? 95 गोल हो जाएंगे। किसके? सुनील छेत्री के। कौन कितने गोल हो जाएंगे? तो 95 गोल हो जाएंगे। किसके? सुनील छेत्री के। अब पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब देखो दो क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ के। एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हो जाएंगे? पुर्तगाल के हो जाएंगे। और इनके नाम पे क्या भाई? सबसे ज़्यादा फुटबॉल गोल का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है, तो कितने गोल हो जाएंगे इनके पास? तो इनके पास ये पुराना डाटा लिखा हुआ है थोड़ा, तो इसे करेक्ट करेंगे तो याद रखेंगे कितने? 143 गोल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने उसके बाद भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं खेल ली हैं। तो अब इनके कुल मिलाकर 143 गोल हो जाएंगे। ठीक है, टेबल टेनिस को किस वर्ष सियोल ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में? तो भाई सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो कब? 19 बताइए आप, 1964 होएगा या 1988 होएगा या 1988 या 1952 या 1926? तो कितना हो, कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ये सब गलत हो जाएंगे और क्या हो जाएगा? 1988 में टेबल टेनिस को शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1988 में शामिल किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
पहली टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? 1926 में। कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भाई? ये कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड लंदन में हो जाएगा। कहाँ पर? इंग्लैंड के लंदन में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई नहीं होएगा, लुसाने नहीं होएगा, ज्यूरिख नहीं होएगा। ठीक है। भारत में पहली बार टेबल टेनिस विश्व भारत में पहली बार टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ? तो कहाँ हो जाएगा भाई? तो आप देख लो ये सियोल, तो कितने गलत ऑप्शन दे के रखे हुए हैं। सियोल तो इंडिया का शहर ही नहीं है। अब बाकी 3 ये हो जाएंगे सिटी इंडिया की। तो कब की गई थी भैया? इंडिया ने कब होस्ट किया था? तो ये 1951 में तो हमने एशियन गेम्स किए थे, और 1926 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 1952 मुंबई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने क्या टेबल टेनिस के वर्ल्ड चैम्पियनशिप को क्या किया था? होस्ट किया था, यानी कि उसका आयोजन हमने कराया था। ठीक है। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे भी ऊपर ही बता दिया था। किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस? तो चाइना का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में कितनी होती है? तो भाई बॉल को कितने बंदे उठाएंगे, कितने आदमी लग के उठाएंगे? तो भाई 6 लोग लग के उठाएंगे। 11 तो किस में हो जाएगी? क्रिकेट में हो जाएगी। कितने उठाएंगे? 6 लोग लग कर उठाएंगे। किस में? वॉलीबॉल में। ठीक है, वॉलीबॉल में हो जाएंगे। ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो उसी साल की गई थी जब हमारे क्या हुए थे? एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम हुए थे तो 1951 में ही हुए ना पहले एशियन गेम। तो बस फिर भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की स्थापना भी उस वर्ष ही कर दी गई। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया? तो कब हो जाएगा भाई? 1951 नहीं होएगा, 1964 नहीं होएगा। कौन सा 1964? ये तो गलत लगा दे, सुनो। 1988 नहीं होएगा। 1930 में क्या हुआ था भैया? किसका भाई? तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था। ये नहीं होएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 1964 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964, 1964। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईसीसी की स्थापना किस वर्ष हो जाएगी? बताएंगे आप लोग हमें जल्दी, किस वर्ष हो जाएगी आईसीसी की स्थापना? तो भाई चलो इतना मैं दे देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ कि इसमें नहीं होएगा। 1989 तो बिल्कुल नहीं होएगा। 1928 भी नहीं होएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 1909 में। किसकी? एशिया क्रिकेट का आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा भाई? तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में नहीं होएगा। मुंबई गलत होएगा, कोलंबो गलत होएगा, इंग्लैंड गलत होएगा। कहाँ पर हो जाएगा? दुबई में हो जाएगा। कब? हाँ, दुबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई? दुबई में हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जय साहा नहीं होंगे, कपिल देव तो कप्तान थे, महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ी हैं। देख लो कैसे गंदे गंदे ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। तो कौन हो जाएंगे? जगमोहन डालमिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगमोहन डालमिया जी हो जाएंगे। ठीक है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मन्हास नहीं होंगे, मोहसिन नकवी नहीं होंगे, पैट किम्स तो ये ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? जय साहा हो जाएंगे। किसके? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे जय साहा। बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं ये। 6 बॉल में 6 छक्के मारते हैं, और जिस डायरेक्शन में को कहोगे ना उस डायरेक्शन में मारते हैं। तभी इन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत काबिलियत है। जिस मैच में खेल रहे हैं उसी को जिताया। एक तरफा मैच खेलते हैं। और ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हो जाएगी भाई?
तो कब हो जाएगी? 1975 नहीं होएगी। 1983 में तो क्या हमने भैया वर्ल्ड कप जीता था। 1928 में तो हमने पहला गोल्ड मेडल लिया था। किसमें? तो किसमें लिया था हमने पहला गोल्ड मेडल? 1928 में हॉकी में। तो यहीं क्या ले लेंगे हम? गोल्ड यहाँ लिया तो इसे भी यहीं ले लेंगे। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगी? बीसीसीआई की स्थापना कब करवा दी भैया? 1928 में करवा दी। यहीं आया था हमारा गोल्ड पहले, सबसे पहली बार। ठीक है, चलिए बीसीसीआई के 37वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देख लो, दो दो क्वेश्चन है इसमें। वर्तमान भी हैं और 37वें भी हैं। कौन से हैं? वर्तमान भी हो जाएंगे और 37वें भी हो जाएंगे। कौन? रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, आईसीसी के जैसा हाँ हम पढ़कर आए हैं। राहुल द्रविड़ क्रिकेटर हैं, देख लो कैसे हैं। तो कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास हो जाएंगे। थोड़े बोर से नहीं हो गए? इस पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर करें? ये वाला ठीक है, चलो इसको करते हैं। ठीक है, एशिया क्रिकेट परिषद, एशिया क्रिकेट परिषद, ये तो यार ज़्यादा ही इसमें घुल गया कलर। चेंज करते हैं फिर से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चेंज करने में बस। ओ भाई कहाँ से आएंगे और सारे कलर? कौन सा लेना है? ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो एशिया क्रिकेट परिषद ACC का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? एशिया किसका भाई? एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई नहीं होएगा, दुबई नहीं होएगा, अहमदाबाद नहीं होएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कोलंबो श्रीलंका में हो जाएगा। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, एशिया क्रिकेट परिषद ACCI क्या हो जाएगा इसका नाम? एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे भैया? जैसा हाथा भी याद भी हो गए होंगे। किसके हैं? ICC के हो जाएंगे। और ये मिथुन मिनास किसके हो जाएंगे? ये मिथुन मिनास हो जाएंगे किसके? BCCI के हो जाएंगे। किसके? BCCI के हो जाएंगे। जगमोहन डालमिया किसके हो जाएंगे? ये तो भैया पहले अध्यक्ष थे। ये किसके थे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के थे। किसके थे? अब कौन बचा? तो ये भी नहीं होंगे। तो कौन हो जाएंगे भाई? मोहसिन नकवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहसिन नकवी हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया? बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, पर खतरनाक तो कुछ नहीं है, कर लेते हैं हम। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, किस किस के बीच में खेला गया था? इंग्लैंड और वर्सेस में कौन था भाई? साउथ वेस्ट इंडीज़ था। कौन था? वेस्ट इंडीज़ था। तो जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था। और शुरुआती दो किसने जीते? तो शुरुआती दो वेस्ट इंडीज़ ने ही जीते थे। किसने? तो शुरुआती दो को कौन जीतता चला गया था? तो शुरुआती दो को वेस्ट इंडीज़ ही जीतता चला गया था। ठीक है, इतिहास के पहले दो क्रिकेट विश्व कप किस देश की टीम ने जीते थे? तो मैंने अभी आपको बताया किसने जीते थे? वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ ने। 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर पहला विश्व कप जीता? तो कब? 1983। किसकी कैप्टनशिप में कौन थे कैप्टन? तो कैप्टन थे भाई कपिल देव। कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। तो किसको हराया? तो भाई जो 2 बार की चैंपियन टीम थी ना, वेस्ट इंडीज़, उसी को ही हरा दिया हमने। किसको? वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। ठीक है, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? लो यही पूछ लिया, कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम हो जाएंगे? नहीं होंगे। रोहित शर्मा हो जाएंगे? नहीं। सचिन तेंदुलकर भी नहीं थे? नहीं। तो कौन थे? कपिल देव। एक ही ऑप्शन है, देख लो कैसे खराब खराब ऑप्शन दे के रखे हुए हैं, क्या ही बोल रहे हैं अब। 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला था? तो मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? तो 1983 में कौन थे भाई? मोहिंदर अमरनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहिंदर अमरनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो भाई मोहिंदर अमरनाथ हो जाएंगे। कौन? मोहिंदर अमरनाथ हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब अगले वाले पर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो भारत ने अपना दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था? तो किस वर्ष जीता था? तो भाई पहला तो जीता कब? 1983 में। दूसरा कब जीता? 2011 में। ये किसकी कप्तानी में जीता? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। ठीक है,
ये वाला किसकी में जीतता था, तो इसमें कौन हो जाएंगे कैप्टन हमारे, इसमें हो जाएंगे हमारे कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, MS धोनी हो जाएंगे। ठीक है, तो कब जीता था मैंने बता दिया आपको, कब, 2007 में नहीं जीता, 2023 में नहीं, 2024 में नहीं, कब, 2011 में जीता था। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड कप थी। दूसरे वर्ल्ड सेकंड ये जो है 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में, फाइनल के लिए सबसे ज़्यादा 97 रन किसने बनाए थे, तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, तो भाई सबसे ज़्यादा रन तो किसके हो जाएंगे, MS धोनी के नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं, सचिन तेंदुलकर, तो कौन हो जाएंगे, गौतम गंभीर हो जाएंगे। उन्हें गौतम गंभीर हो जाएंगे जिन्होंने 97 रन बनाए थे किसके लास्ट वाले मैच में, फाइनल मैच में। ठीक है, 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौन सा 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था भाई, ये किया गया था अपने इंडिया में, कहाँ पर, भारत में। ऑप्शन नंबर बी, भारत में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक किया गया था, तो 5 अक्टूबर से लेकर, कब से, 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये चला था, 19 नवंबर तक ये चला था। ठीक है, और कब, 2023 में ये हुआ था, कब हुआ था, 2023 में ये हुआ था। ठीक, फाइनल मैच कौन से में खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, किसमें, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, कौन से में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया, जो कहाँ पर हो जाएगा, अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला गया, अहमदाबाद में फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे अब, बिना समय को गवाए जल्दी जल्दी करके क्लास को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया था, किसे बनाया गया था, तो भाई ये दो थे, एक तो कौन हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, कौन, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। ठीक, दूसरे कौन हो जाएंगे, दूसरे ये हैं जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरे कौन से हो जाएंगे ये भाई, ग्लोबल एम्बेसडर, तो ग्लोबल कौन थे, तो ग्लोबल थे भाई सचिन तेंदुलकर जी थे, कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी थे। और ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो कौन हो जाएंगे भाई, शाहरुख खान हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शाहरुख खान हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये पेन बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है यार चलने में, क्या बोलूँ बस मैं, चलो आप एडजस्ट तो कर ही लोगे, इतना इतना तो उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, अरे भाई किसी को ना पता होएगा, बड़ी उम्मीद थी इंडिया की। ठीक है, किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, उसने, ऑस्ट्रेलिया ने, कौन सी बार जीता, और छठी बार जीता, पैट किम्स। ठीक है, पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 भारत ने किसकी कप्तानी में जीता, तो 2007 में कप्तान कौन हो जाएंगे, तो 2007 में तो कप्तान कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, MS धोनी हो जाएंगे। अब आप ये देखो कि कपिल देव कहाँ थे 1983 वाले में, कब, 1983 वाले में, और इनको यहाँ लाके खड़ा कर रहा है, रोहित शर्मा नहीं हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ नहीं हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, MS धोनी हो जाएंगे, कौन, MS धोनी हो जाएंगे। ठीक है, नोवा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के समय भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे, तो हेड कोच कौन हो जाएंगे भाई, मिथुन मनहास नहीं होंगे। ठीक है, जय साहा भी नहीं होंगे, मोहिंदर अमरनाथ भी नहीं होंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, राहुल द्रविड़ हो जाएंगे, नोवे T20 2024 के समय। ठीक है, खेल और उनके मैदान देख लेते हैं आप, इनसे क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, और खुद से एक बार ना, जैसे क्वेश्चन आ रहा है, खुद से रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ कैसे हमने याद किया था, क्या ट्रिकें लगाई थी, उस हिसाब से आप अगर याद करेंगे ना, तो आपको एक बारी में याद आ जाएगा। और अगर आपकी बार नहीं भी याद आया, तो जैसे मैं बताऊंगा ना, उसके बाद आपको याद रह जाएगा, फिर आप नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो हॉकी हॉकी मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 91 मीटर हो जाएगी, कितनी, 91 मीटर तो क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, बात किसकी करें हम, चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, 50 से 55 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 से 55 मीटर चौड़ाई हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो 50 से 55 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। है,
हॉकी का जो गोल पोस्ट होता है, हॉकी गोल पोस्ट की जो चौड़ाई हो जाएगी, तो वो चौड़ाई कितनी होती है भाई? 3.66 मीटर होती है। कितनी? 3.66 मीटर होती है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी होती है? 2.14 मीटर हो जाएगी। बॉल का वजन कितना हो जाएगा? 155 ग्राम से लेकर कितना हो जाएगा? 155 ग्राम, या ओंस में, अगर हमसे ओंस में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 5.5 ओंस से लेकर कितने? 5.5 ओंस से लेकर 7 पॉइंट में 7 आगे आ जाएगा, तो 5.7 ओंस तक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई, तो चौड़ाई पूछी गई है, तो हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.266 नहीं, 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, तो कितनी हो जाएगी? 3.66 मीटर हो जाएगी। कितनी? 3.66 मीटर हो जाएगी। फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी हो जाएगी? तो फुटबॉल मैच की कुल अवधि कितनी हो जाएगी? 90 मिनट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 90 मिनट हो जाती है, जिसमें क्या होते हैं भाई? 2 हाफ होते हैं। क्या होते हैं? 2 हाफ होते हैं। 45 मिनट के ये हो जाएंगे। कितने? 45 मिनट के हो जाएंगे। बीच में क्या हो जाएगा? 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाएगा। कितने का दे दिया जाएगा? ब्रेक दे दिया जाएगा 15 मिनट का, ठीक है। और हॉकी, इसकी फुटबॉल की बॉल का वजन बताइए आप। बॉल का वजन बताइए, तो बॉल का वजन कितना हो जाएगा? तो भाई बॉल का वजन कितना हो जाएगा? बॉल का वजन होएगा, बॉल का वजन, तो बॉल कितने ग्राम की हो जाएगी? 396 से कितने? 396 से 453 ग्राम की हो जाएगी। कितनी? 453 ग्राम की हो जाएगी, ठीक है। और चलो, ये तो क्वेश्चन आगे भी हैं शायद, ठीक। तो क्या पूछा गया था? फुटबॉल मैच की टाइमिंग पूछी गई थी, कितनी देर की अवधि होती है, तो कितनी की हो जाएगी भाई? 90 मिनट की अवधि हो जाएगी, ठीक है। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होएगी? तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? लंबाई हो जाएगी 6, 3 किसी की नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, तो कितनी हो जाएगी? 7.32 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और चौड़ाई की अगर बात, सॉरी, उसकी ऊंचाई की बात करें, तो हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई हमसे पूछ ली जाए तो क्या बोल देंगे? तो 8 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 फीट हो जाएगी, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई किसकी भाई? वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई, तो कोर्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी? वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 18 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। अब देखते हैं वॉलीबॉल में, तो कैसे याद है? तो भाई लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है इसकी? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 18, इसका आधा कर देंगे, क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 9 मीटर, ठीक है। और बॉल का वजन, बॉल कितने ग्राम की होती है? बॉल में कितना वजन होता है? तो बॉल का वजन हो जाएगा 250 से लेकर 270 ग्राम तक हो जाएगा। कितने? 250 से 270 ग्राम तक हो जाएगा। प्लेयर कितने होते हैं वॉलीबॉल में? तो प्लेयर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्लेयर कितने हो जाएंगे? तो प्लेयर हो जाएंगे 6 प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। और अगर हमसे पूछा जाए बीच वॉलीबॉल, जो बीच पर वॉलीबॉल खेला जाता है, उसकी वो कितनी हो जाएगी? तो इसमें से 2 कम करेंगे, 16, और इसका आधा कर देंगे, 8। तो कितनी लंबाई कितनी हो जाएगी? 16, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। कितने? 6 खिलाड़ी हो जाएंगे। पुरुष वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो पुरुष में वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.43 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 2.43 मीटर। और ये किस में हो जाएगी? ये महिलाओं में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? महिलाओं में। ये महिलाओं में हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 फीट हो जाएगी। चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 5 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 5 फीट हो जाएगी। बॉल का वजन पूछा जाएगा तो बॉल का वजन कितना हो जाएगा? 2.4 से 2.53 ग्राम तक हो जाएगा। कितना ग्राम तक हो जाएगा, ठीक है। अब नेट की ऊंचाई, अगर इसमें नेट की ऊंचाई बोले, टेबल टेनिस में नेट की ऊंचाई, तो नेट कितने ऊंचाई पर होता है? तो 6 इंच पर लगा हुआ होता है। कितनी ऊंचाई होती है? 6 इंच की होती है। और
टेबल की ऊंचाई पूछ ले तो 76 सेंटीमीटर बोल देंगे हम, या 2 फीट 6 इंच बोल देंगे। कितनी? 2 फीट 6 इंच बोल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम अपने आगे के सवालों पर। तो टेबल टेनिस में बॉल का वजन कितना हो जाएगा? तो मैंने अभी आपको बताया 2.4 से 2.53 ग्राम तक हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि बास्केट को कितने लोग उठाएंगे। तो बास्केट को कितने लोग उठाएंगे? तो बास्केट को कितने लोग उठा देंगे? 6 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 7 उठाएंगे। तो कितने लोग उठा देंगे भाई? 5 लोग उठाएंगे। कितने लोग उठाएंगे? 5 लोग उठाएंगे। और ये 6 किस में होती है? तो ये 6 होती है, ये बास्केट, ये है बोली, उसमें क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर हो जाते हैं। किस में होते हैं? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर। ये 6 प्लेयर किस में होते हैं? तो वॉलीबॉल में हो जाएंगे। कितने? वॉलीबॉल में हो जाएंगे 6 प्लेयर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट की तरफ कोई बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाले हैं। तो बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कितना होता है? बास्केटबॉल में कोर्ट का आकार कितना होता है? यानी कि इसने पूछ ली लंबाई गुना चौड़ाई। इसने लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें पूछ ली हैं, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। और ये 15 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, ठीक है। ये तो किसी के भी नहीं देखे अभी तक हमने, ठीक है। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो भाई बताइए, नेट की ऊंचाई बैडमिंटन में कितनी हो जाएगी? तो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई तो 5.1 फीट से लेकर, कितने? 5.1 फीट से लेकर क्या हो जाएगी भाई? 5.1 फीट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होएगा। और अगर इसे मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.55 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.55 मीटर इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बैडमिंटन शटल यानी कि जो कोक होती है उसमें कितने पंख होते हैं? तो शटल कोक होती है उसमें कितने पंख हो जाते हैं? तो 12 नहीं होंगे, 14 नहीं होंगे, 18 नहीं होंगे। कितने होंगे? 16 हो जाएंगे। कितने पंख हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। पक्षियों के कितने पंख होते हैं? पक्षियों के तो भैया 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 2 2 होते हैं। और अगर 2 पक्षियों के पंख लगाएं तो कितने हो जाएंगे? 4। और उनका स्क्वायर कर दो, क्योंकि बैडमिंटन 2 लोग ही तो खेल लेंगे, ठीक है। लॉन टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? लॉन टेनिस में बॉल का वजन कितना हो जाएगा? तो बॉल का वजन हो जाएगा हमारा लॉन टेनिस में 56 ग्राम से लेकर के 56 ग्राम से लेकर के 59.4 ग्राम तक हो जाएगा। ये गलत हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। लॉन टेनिस सिंगल कोर्ट का आकार क्या है? तो लॉन टेनिस में सिंगल कोर्ट का आकार क्या हो जाएगा? तो सिंगल्स में कितनी हो जाएगी? 78, 78। लंबाई कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। और अगर पूछ लिया जाए डबल्स में, किस में पूछ लिया जाए ये आपसे, इसको डबल्स में पूछ लेंगे तो डबल्स में कितनी हो जाएगी? डबल्स में लंबाई तो इतनी ही रहेगी, और जो ये चौड़ाई है इसको बढ़ा दे के कितनी कर देंगे? 36 कर देंगे। कितनी कर देंगे? 36 फीट कर देंगे। कितनी? 36 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिंगल्स में 78 इंटू 27 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्फ की बॉल का वजन कितना होता है? तो गोल्फ की बॉल का वजन कितना हो जाएगा भाई? तो गोल्फ की बॉल का वजन बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 ग्राम हो जाएगा। ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो जाएंगे। और ये गोल्फ कहाँ खेला जाता है? ये गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है। कहाँ पर? कोर्स पर खेला जाता है, ठीक है। और मैदान, इसका खेल का मैदान 125 से 175 अर्क हो जाएगा, ठीक है। 175 अर्क हो जाएगा। बॉल का वजन बता दिया। गोल्फ स्टिक की लंबाई, गोल्फ जो स्टिक होती है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 3.6 मीटर हो जाएगी गोल्फ स्टिक की लंबाई। भाई यार इस पेन ने दुखी कर दिया भाई आज हमें, पर कोई नहीं, बहुत जल्दी इसका भी इलाज करेंगे, ठीक है।
तो चलिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भाई खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी खो खो में? तो देखिए कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी या 10 हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी, 7, 8 या 9 या 10? तो 7 नहीं होएंगे, 8 नहीं होएंगे, 10 नहीं होएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। खो खो मैदान का आकार, खो खो मैदान का आकार कितना होता है भाई? तो ये 25, 24 गलत होएगा, 26 ये 20 डी भी गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27, 15 हो जाएगा। किसमें, खो खो में। खो गए भाई हम, खो खो। ठीक है। मुक्केबाजी की रिंग का आकार कितना हो जाएगा? तो रिंग का आकार, बड़ा रिंग जो होएगा उसका आकार तो हो जाएगा 6 पॉइंट इंटू 6 पॉइंट मीटर स्क्वायर। और जो छोटा रिंग हो जाएगा, कौन सा छोटा रिंग हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा, 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं अब। हॉकी बॉल का वज़न कितना हो जाएगा? तो हॉकी की बॉल का वज़न कितना हो जाएगा? तो हॉकी बॉल का वज़न कितना हो जाएगा, 155 होएगा या 160 होएगा, 155 हो जाएगा या 160 हो जाएगा। तो मैंने बताया ही था आपको, 155 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 155 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 ग्राम हो जाएगा। ओंस में पूछा जाए तो 5.5 ओंस से 5.5 ओंस से लेकर 5.7 ओंस तक हो जाएगा। ठीक है, 7 ओंस तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। ये इतने ही क्वेश्चन थे और ये इन टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो थे ये 95 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपका जो एक खेल की हमने क्लास करवाई थी इसके सारे क्वेश्चन रख लिए हैं और ये मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। सेम ऐसी ही वीडियो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी, जो हम कुछ दिनों बाद या अगले संडे किसकी ओलंपिक और एशियन गेम्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम की करा रहे होंगे, किसकी करा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन के समथिंग ही लिए जाएंगे। तो आप इस नेक्स्ट संडे वाली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। और जो है, अब हमने एक मैराथन डाल लिया है उस पर, यूट्यूब पे, उससे ही ये सारे क्वेश्चन आए हैं। आप जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से करवाई गई है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन रह गया था हॉकी का, तो उस हॉकी के क्वेश्चन को ना मैं आपसे पूछता हूँ, आप ना उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो ये होती है, एक वर्ड होता है पेनल्टी स्ट्रोक। ठीक है, और मैंने इसमें आपको बताई थी, ट्रिक बताई थी कुछ। पेनल्टी स्ट्रोक क्या होता भाई, पेनल्टी स्ट्रोक हो जाएगा। कौन, पेनल्टी स्ट्रोक। तो इस पेनल्टी स्ट्रोक को कितने खिलाड़ी लगाने का प्रयास करते हैं? और अगर आपने सही ध्यान से देखा होगा तो आप यहीं से बता दोगे, यहीं से देख के। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।